आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, नया नंबर सिस्टम। एक बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। जो चैप्टर का नाम है अपने का नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति देखो, ये बिल्कुल अपन जीरो से स्टार्टिंग करेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि ये नंबर सिस्टम यानी कि संख्याएं क्या होती हैं, एक डिजिट होता है, डिजिट यानी अपन देखेंगे डिजिट। हाँ, ये क्या है, डिजिट। डिजिट मतलब होता है कि बिल्कुल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग होते हैं। देखते हैं अपन, डिजिट का मतलब होता है कौन कौन से डिजिट हैं जिनसे हम कुछ भी नंबर बना सकते हैं या कुछ भी संख्याएं बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी। जैसे डिजिट में हमारे आते हैं, एक 0 आता है, एक 1 आता है, एक 2 आता है, 3 4 5 6 7 8 9 यानी ये अंक होते हैं हमारे। जैसे 0 1 2 3 4 ये डॉट डॉट 6 7 8 9, इन संख्याओं से हम, यानी ये डिजिट है, ये अंक हैं, इनसे कुछ भी संख्या बनाई जा सकती है। जैसे हमने देखा कि हमें बनाना है 8242। कहने का मतलब ये होता है कि इन्हीं संख्याओं को कुछ भी दोहराकर हम बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। ये क्या है, डिजिट। इन्हीं डिजिटों से कुछ भी बनाया जा सकता है, यानी कि बिल्कुल जो शुरुआत होती है इन अंकों से होती है। मैथ की जो शुरुआत हुई है वो इन्हीं अंकों से, सारा मैथ टिका हुआ है इन्हीं अंकों के अलावा, इन अंकों से कुछ। और अपन देखते हैं कि ये नंबर सिस्टम, जैसे अपन देख रहे हैं, एक होता है इसमें नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो हमारी गिनने में या गिनती में आती हैं। जैसे हम गिनती स्टार्टिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट डॉट का मतलब ये है 7 8 9 10। डॉट डॉट का मतलब ये है कि इसमें सारी संख्याएं हैं जो आपके मन में आ रही हैं, वो सारी संख्याएं हमने इसमें लिखी हुई हैं। सारी संख्याएं इसमें हमने लिखी हुई हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, 1। अगर कोई पूछता है कि इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हमें दिख रहा है कि हमने अगर यहाँ कह दिया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 6, तो ये हो सकती है नहीं, क्योंकि हमें इसके बाद 7 भी है, 8 भी है। कहने का मतलब होता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम नहीं बता सकते। हमें पता है कि सबसे बड़ी संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या कहेंगे तो वो हमारी इनफाइनाइट है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनफाइनाइट मतलब अनंत, हम नहीं बता सकते। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन दे देता है, जैसे ये दे दिया उसने, ये तो इसमें पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हमें ये दिख ही रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 10। क्या होगी हमारी, ये 10 होगी, क्योंकि हमें पता है इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ा 10 है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 10 होगी। अगर हमने कहा कि अगर ऑप्शन ना दिए हो और वो पूछ रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट मतलब अनंत, नहीं बता सकते, हम डिफाइन नहीं कर सकते। उसके बाद देखेंगे ये नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में है पूरी संख्याएं, पूर्ण संख्या में पूरी संख्याएं। देखो हमने वैसे प्राकृतिक संख्या पढ़ी हुई हैं, प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी हुई हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्टिंग होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत। मगर इसमें हमने पूर्ण का नाम ही एक पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण संख्याओं में है पूरी संख्याएं, पूर्ण संख्या में पूरी संख्याएं। देखो हमने वैसे प्राकृतिक संख्या पढ़ी हुई है, प्राकृतिक संख्या पढ़ी हुई है। प्राकृतिक संख्या हमारी स्टार्टिंग होती है 1 2 3 4
5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत। मगर इसमें हमने पूर्ण का नाम ही एक पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब मिटा लो। हम क्या है पढ़ रहे थे? होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर से मतलब पूर्ण संख्या। क्या पढ़ रहे थे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूरी संख्याएं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है प्राकृत संख्या पढ़ ली हमने। क्या पढ़ लिया हुआ है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या हमने देखा हुआ था कहां से स्टार्ट हो रही थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत, जो हमने अभी प्राकृत संख्याओं में पढ़ा हुआ था। मगर इसमें लिखा हुआ है पूर्ण संख्या। क्या लिखा हुआ है? पूर्ण संख्या। पूर्ण का ही मतलब ये होता है कि पूरी संख्या। पूरी संख्याओं में हमने देखा हुआ था, जो हमने अभी स्टार्टिंग शुरुआत की थी वो डिजिट से। डिजिट में हमारा एक 0 था, 1 था, 2 था। जैसे 1 से लेके जो इसमें एक हमें पूर्ण संख्या में एक चीज नहीं दिख रही है, जो हमारा एक 0। अगर ये 0 होता तो ये पूरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरी संख्या। इसी को हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। अब इसके बाद देखेंगे तो हम देखेंगे एक इवन नंबर। क्या देखेंगे? इवन नंबर। इवन नंबर्स। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो संख्या हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 हुआ, 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। इसमें 12 है, 14 है। आप जो सोचो वो है मतलब 2 से विभाजित हो जाए। और ये कहां तक चली जाती हैं? ये चली जाती हैं इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। उसके बाद देखेंगे हमारे पास एक है ऑड नंबर। अब पढ़ेंगे अपन ऑड नंबर। क्या पढ़ेंगे? ऑड नंबर्स, यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे हमने देखा हुआ है 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत। यानी कि हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है? हमने एक पढ़ा हुआ है डिजिट। डिजिट कितनी होती है अपनी? टोटल 10 होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होता है अपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप कहोगे 10 होती है, मैं कहूंगा 10 होती है, मगर वो संख्या है, वो डिजिट नहीं है। वो डिजिट नहीं है। डिजिट का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं आपस में नहीं मिली हो। अगर आपस में मिली होती हैं तो वो संख्याएं संख्याएं कहलाती हैं, वो डिजिट नहीं कहलाती हैं। अगर हम 10 कहते हैं तो वो 2 संख्याओं को आपस में मिलाकर बनाया गया है, वो एक हमारी संख्या है, वो डिजिट नहीं है। इसलिए हम संख्याएं कहां तक रखेंगे? संख्याएं तो जो है 11 से ऊपर चली जाएंगी, मगर जो नीचे की है जैसे 9 तक है वो हमारी डिजिट है। क्या है? डिजिट मतलब अंक। हाँ, उनसे हम कोई भी संख्या का आधार शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, डिजिट अपन ने देखा हुआ है। डिजिट अपन समझ ही गए कौन कौन से होते हैं। जैसे अपना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर हम इससे आगे जाते हैं तो हमारा वो क्या कहलाएगा? संख्याएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संख्याएं। देखते हैं अपन ने उसके बाद पढ़ा हुआ था नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा हुआ था? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्टिंग होते हैं। कहां से स्टार्टिंग होते हैं? 1 से। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत तक। हमने इसमें यह भी देखा था कि क्वेश्चन कभी बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमने पढ़ा हुआ है वो 1 होती है। क्या होती है? 1। अगर हम बड़ी कहेंगे तो ये इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट। हमने देखा हुआ था कि कभी भी प्राकृत संख्याओं में जो बड़ी संख्या होगी वो इनफाइनाइट होगी। क्या होगी? इनफाइनाइट। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ था होल नंबर। क्या पढ़ा हुआ था? होल नंबर। होल नंबर में हमने ओनली प्राकृत संख्याओं से मिला जुला होता है। इसमें एक चीज की कमी रहती है, यानी कि जो पूर्ण संख्याओं में एक चीज की कमी दिख रही थी हमें 0 की। अगर 0 हो गई तो ये पूर्ण संख्या यानी पूरी संख्याएं हो गई। क्या हो गई? ये पूरी संख्या। तो ये फिर हमारा होल नंबर बन जाएगा, होल नंबर। उसके बाद देखा हमने पढ़ा हुआ था
इवन नंबर्स। क्या पढ़ा हुआ था? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है। उसके बाद हमने पढ़ा हुआ है ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। देखो अपन और आगे चलते हैं। अब देखेंगे अपन प्राइम नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? प्राइम नंबर। हाँ, तो अब पढ़ रहे हैं अपन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे अपन देख लेते हैं, एक को तो अपने बना ही करके रखा हुआ है कि एक तो होता ही नहीं है। फिर अपन देखते हैं दो में अगर हम 3 का डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या इससे विभाजित हो रही है, यानी इसका भाग जा रहा है? नहीं। तो ये ये क्या है? एक हमारी अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। फिर हम इसके बाद आता है 3 में हम भाग देके देखेंगे 2 से जा रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक अभाज्य संख्या है। यानी कहने का मतलब तुमने कहा कि इसमें 1 से तो चेक ही नहीं किया हुआ, तो हमने पहले ही मना करके रखा हुआ है कि एक और स्वयं मतलब जो संख्या है उसी से डिवाइड नहीं देना है। स्वयं का मतलब क्या है? जो खुद संख्या को लेकर है उससे डिवाइड नहीं देना है, और 1 से तो देखना भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमने कहा इसमें हमको ना तो 1 देखना था और ना ही 2 देखना था। 2 के अलावा क्या आया? 3, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट क्या देखा हुआ था? 3 से। ये 3 से विभाजित हो रही थी क्या? नहीं। तो ये 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो वो कैसी संख्या आएगी हमारी? अभाज्य संख्या। कैसी होगी? अभाज्य, प्राइम संख्या। फिर हम देखा 2 के बाद कितना आता है? 3 को हमने कहा था 1 से नहीं देखना है, और किससे नहीं देखना है? स्वयं मतलब 3 से ही नहीं देखना है। फिर हम किससे देखेंगे? हमने कहा 2 से देख लो, 4 से देख लो, इसमें भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो ये भी कैसी है? एक हमारी अभाज्य संख्या। इसके बाद नंबर आता है 4। क्या आता है? इसके बाद नंबर हमारा आता है 4। कितना आता है? 4 को देख रहे हैं हम। मैंने कहा एक तो हमको 4 से नहीं देखना था और एक हमको 1 से नहीं देखना था, मगर इसके अलावा किसी संख्या से तो देख सकते हैं ना। तो देखो हमने कहा इसको हम 2 से देख रहे हैं, तो ये 2 से विभाजित हो रही है ना, 2 से तो भाग 2 बार जा रहा है, तो ये मेरी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। फिर हम इसके बाद देखेंगे 5 आता है। क्या आता है? 5 में हमने कहा एक तो हमको 5 से नहीं देना है और एक हमको 1 से नहीं देना, इनसे तो डिवाइड देना ही नहीं है। उसके अलावा देखेंगे हमने कहा कि इसमें 2 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 3 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 4 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। ये संख्याओं से डिवाइड नहीं जा रहा है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या। तो हम देखेंगे 5 भी हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद देखेंगे हमने 6 चेक करा। क्या चेक करेंगे? 6। ये क्या है कि हमने देखा इसमें एक तो 6 से नहीं देखना है और एक 1 से देखना है। ये तो इनसे तो देखना ही नहीं है, इनसे देखना तो एक जुर्म है। क्या है? जुर्म। यानी ये गलती करने का पूरी तरीके से मकसद ही है। अगर हमने इनसे चेक किया तो हमको चेक करना है इनसे छोटी संख्या, यानी इन संख्याओं से जो बची है सारी छोटी संख्याओं से चेक करेंगे। जैसे हमने कहा 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे। देखो भाई 2 से जा रहा है, 3 से भी चला जाता है। अगर हमारा बहुत संख्या जो मैंने कहा उनको छोड़कर किसी संख्या से भाग जा रहा है तो वो संख्या हमारी भाज्य होगी। अगर नहीं जा रहा है तो वो संख्या हमारी अभाज्य होगी। देखो भाई इसमें तो जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, तो ये तो मेरी भाज्य संख्या है। तो फिर हम इसमें 6 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद हमने कहा कि 7 चेक करेंगे। कितना करेंगे? 7 में देखा मैंने कहा 7 और 1 से तो देखना भी नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे तो मैंने कहा ये 2 से दे लो, 3 से दे दो या 4 से दे दो। 2 से जा रहा है क्या इसमें? 2 3 या 6 होता है, 7 तो आता ही नहीं 2 की टेबल में, ना तो 3 की टेबल में आता है ना 4 की टेबल में आता है। तो ये मेरी कैसी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अभाज्य। कहने का मतलब है यहाँ तक तो अपन एग्जाम के तरीके से सीखे हुए हैं। कैसे सीखे हुए हैं? एग्जाम क्या है कि अगर अपन ऐसे ही सारी संख्याओं को चेक करेंगे तो अपना काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए अपन इसको यहाँ तक अपन को समझ में ही आ गई होंगी बातें, तो फिर अपन आगे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, आप घर पे चेक करेंगे अपने अपने रजिस्टर में, है ना? ठीक है। तो अपन देखते हैं ये तो 7 होता है, उसके बाद 11 होता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है, फिर 19 आता है, फिर अपना 23 आता है। 23 के बाद देखेंगे तो अपना 29 आएगा, फिर 31 आएगा, फिर 37 आएगा, फिर 37 के बाद अपना लिखेंगे तो 41 आएगा,
47 आएगा, 47 आएगा। 47 के बाद देखेंगे तो 53 होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे से एक आध गलती लिखे जाए तो कि नहीं है, मैंने रट के तो रखी नहीं है संख्याएं, मैं भी ऐसे सोच सोच के देख रहा हूँ, एक आध गलत लिखे जाए तो उसको भी दोबारा चेक करेंगे अपन। ऐसा नहीं कि मैंने सारी संख्या रट के रखी है या देख के रखी है तो मैं सारी संख्या एक बार में सही लिख दूं, ऐसा नहीं समझना है आपको। अपन दोबारा देखेंगे, अगर कोई गलती से दोबारा लिखे जाते है उसको मिटाल के सही कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो 53 के बाद देखेंगे, 53 के बाद आ जाएगा अपना 59, कितना आ जाएगा 59, फिर 61 आ जाएगा, 67 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 73 आ जाएगा, 79 होता है, 79 के बाद शायद होता है 83 होता है, 83 के बाद होता है 89 होता है, फिर 90 इसके बाद होता है 97। इतना जरूर पता है मेरे को कि ये 1 से और 100 तक संख्याएं 25 आती हैं। कितनी आती हैं 25। देखो काउंट करके देखते हैं, अगर हो रही है तो ठीक है, कहीं गलती होगी तो दोबारा सुधारेंगे अपन। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कोई एक संख्या अपन भूल गए हैं, तो अपन देखते हैं कहाँ भूल गए हैं। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, और 17 19, फिर 23 29 31 37 37 के बाद 41 47 53 और 59 61 67 71 73 79 और 79 के बाद क्या आता है 83 89। तो इसमें कहाँ गलती हो रही है, हाँ 83 77। दोबारा देखते हैं कहीं कहाँ गलती हो गई, दोबारा चेक करते हैं अपन ना। भाई मेरे को लग रहा है ये तो होता है, ये तो अपन ने यहाँ तक तो चेक किया है, यहाँ तक तो गलती होना ही नहीं है। इसके बाद 11 होता है, क्योंकि 11 में ना तो 2 से जाता है ना 3 से जाता है, ठीक है। 17 में भी किसी से नहीं जाता हुआ है ना, और ना ही 90 में जाता हुआ है। 23 भी सही है, 29 भी सही है, 31 भी सही है, 37 भी सही है, और ये 41 के बाद 44 में चला जाता है 2 से, 45 में चला जाता है 9 से और 5 से, 46 में चला जाता है 2 से भी चला जाता है, और 23 से भी चला जाता है, 47 इससे यानी कि 41 42 43 में नहीं किसी से जाता है। यहाँ मेरे को गलती लग रही है, किस में नहीं जाता है 43 में, ये 47। अब मेरी हो गई है टोटल पूरी संख्याएं, ये क्या हो गई है मेरी टोटल पूरी संख्या। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जो इस प्रकार हैं। चलो देखो अपन अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ना। अब अपन इनके क्वेश्चन देखते हैं। अपन को ये तो पता पड़ गया है कि ये 1 से लेकर टोटल कितनी संख्या होती है 100 तक 25 यानी 25। कितनी होती हैं 25। देखते हैं, कह रहा है एक अंक की सबसे छोटी संख्या, ये कह रहा है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है। तो अपन ने अभी देखा था सबसे स्टार्टिंग कहां से हो रही थी, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्या लिखना है अभाज्य। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो कितनी होती है अपनी 2, जो अपन ने अभी भी स्टार्टिंग से पढ़ा था कि वो कहां से स्टार्ट हो रही थी 2 से। तो जो जहां से स्टार्ट हो रही है वो सबसे छोटी संख्या होगी। उसके बाद कहेंगे कि अगर हम ये 2 अंक की कहें, कितने अंक की 2 अंक की, 2 अंक की सबसे वही 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वही चीज अब क्या लिखना बार बार ना। तो 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी अपनी 11। कितनी हो जाएगी 11। अगर मैं कहूं एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये कह रहा है एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी होगी, वो होगी अपनी 7।
कितनी होगी 7। अगर मैं कहूं दो अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो वो कितनी होगी अपनी 97। कितनी होगी 97। हाँ देखो ये कह रहा है कि अपन ने देखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है अपनी 25 यानी कि 25। कितनी आती है 25। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कह रहा है वो 1 से लेकर, कहां से 1 से 1। हाँ तो अपन ने 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 यानी 97। उसके बाद देखेंगे मैंने कहा था 1 से 50 तक, 1 से 50 यानी कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो मैंने एक बार अपन को वो मिटा दिया है जो अपन ने लिखा हुआ था पहले, फिर मैंने अपन ये होती है 1 से 50 तक पूरी, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होती है अपनी 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 15। अगर मैंने कहा कि यहाँ से 50 से 100 तक यानी 100 तक, कितने तक 100 तक, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये होती है 50 से 100 तक 10। ये कैसे होती है, अगर हम इनको देखो हमारा ये कहां से स्टार्ट हुआ था 1 से 50 तक, 50 से 100 तक, यानी कहने का मतलब ये है 1 से 100 तक कहां तक जा रहे हैं ये संख्या है 1 से 100 तक, 1 से यानी 1 से लेके 100 तक जा रही है, कहां तक जा रही है 100 तक। तो मैंने कहा ये दोनों संख्याएं तो उसी में है ना अंदर, तो इनको अगर पूरे को मिक्स करा जाएगा तो ये कितनी हो रही है अपनी 25। ये होता है, यानी कहने का मतलब है 1 से लेके 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है अपनी 25। कितनी होती है 25। जैसे हमने पहले देख लिया ना 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है 15। फिर हमने देखा हुआ है 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है 10। तो हमने देखा हुआ है 1 से लेकर 100 तक, यानी कि जो 1 से लेकर 100 तक जा रहे हैं वो टोटल संख्या कितनी हो रही है हमारी 25। कितनी हो रही है 25 कभी कभी ऐसा आता है कि 1 से लेकर 25 तक, कहां तक 25 तक, 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो भाई ये होती है हमारी 9। कितनी होती है 9। वो क्या है कि अपन ने जो पहले लिखा हुआ था अभाज्य संख्या वो मिटा दिया ना, तो वहां से समझना बहुत इजी था, वहां से समझना बहुत इजी था, वहीं से अपन देखते रहते तो काउंट भी करते रहते, मगर क्या है अपन ने वो मिटा दिया हुआ है। आप अपने रजिस्टर में देखेंगे और वहां से काउंट करके लिया 1 से लेकर 25 तक वहां तक जाएंगे, फिर उनमें काउंट करके देखेंगे कि कितनी संख्या। तो मैंने कहा 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है हमारी 9। फिर हम 25 से 50 तक, कहां तक 50 तक, कहा है 15 आने होने चाहिए। हाँ तो अपन ने पढ़ लिया है 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 9। चलो इसको मिटा लिया आपने, तो फिर आप रोक रोक के वीडियो को बार बार और एक अच्छी तरीके से समझ कर लें, बार बार वीडियो को रोक रोक कर पूरी संख्या। उसके बाद अपन ने देख लिया है 1 से 50 अभाज्य संख्या होती है अपनी 9। तो फिर मैंने कहा है 50 तक, कितने तक 50 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, तो मैंने कहा था अपन ने अभाज्य संख्या लिखी थी वो कितनी आ रही थी अपनी 15। कितनी आ रही थी, कितना हटा दिया 1 से 25 तक तो हटा दिया, यानी कितने नंबर निकल गए 9। तो फिर हमें पता है कि 15 होते हैं, 15 में से 9 तो निकल गए, कितने बचे 6। बात सही है ठीक कि ये अभाज्य संख्या होती है। इसमें एक क्वेश्चन होता है कि और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एक सम हो और अभाज्य भी हो और सबसे छोटी, तो वो एक ओनली और सम और ओनली अभाज्य, वो संख्या हमारी सिर्फ और सिर्फ 2 है, सम हो यानी इवन हो। ओनली और ओनली कितनी है, सबसे तो छोड़ो, यानी छोटी बड़ी का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं आता, सम भी हो और अभाज्य भी हो, क्या हो सम भी हो, कौन है जो सम भी हो और अभाज्य हो। ओनली और ओनली कितनी है, सम भी है अभाज्य भी है और
यानी यहाँ तक हमने हवा संख्या को अच्छी तरीके से समझा होगा। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे छोटी है, तो हमने कहा है कि हवा संख्या हम कैसे पहचानते हैं। देखा हुआ था कि हमारी जो संख्या होती है हम उसमें ही स्वयं से, स्वयं मतलब जो संख्या हमारे सामने रखी हुई है स्वयं से भाग देकर तो देखना ही नहीं है। वो बोला हुआ था कि उससे हमें भाग देना क्या है एक हमारा जुर्म। अपनी क्या हो गया है हवा संख्या तो अपन पूरी तरीके से समझ गए हैं। मैं होंगे नहीं समझे तो आप वीडियो को बार बार, एक बार, 2 बार, 10 बार समझ जाएं और यह समझ लें, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लें। क्या है कि इसमें से आपका है, तो फिर अपन आगे देखेंगे। इसके बाद होता है ये अभाज्य कंपोजिट नंबर। क्या आता है नंबर, यानी कि संख्या है, भाज्य संख्या है। हाँ देखो अपन ने पहले पढ़ा हुआ है हवा संख्या। हवा संख्या क्या एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से क्या कहलाती है अभाज्य यानी प्राइम नंबर। तो अपन उसके जो अभाज्य क्या विपरीत होते हैं, अपन एक दूसरे के क्या होते हैं विपरीत। वो भाज्य नहीं होगा, जो भाज्य होगा वो अभाज्य नहीं होगा। कहने का नहीं होगा, जो कंपोजिट होगा वो प्राइम नहीं होगा। तो अपन संख्या होंगी। देखो अपन ने उसमें देखा था 1 को तो ना तो हम भाज्य देते हैं, उसके अलावा हमने देखा था 2 हमारा किस में आ गया था, 2 भाज्य संख्या में आ गया था, 3 भी हमारा अभाज्य संख्या में आ गया था। इसके बाद बचा था हमारा 4। क्या बचा हुआ था 4, हमने वहां पे 4 नहीं देखें और उसमें देखें, आपने नोट किया ही होगा। उसमें आप देखेंगे हमने 3 को लिखा हुआ है, उसके अलावा फिर क्या आता है 4 हमारा उसमें नहीं लिखा गया। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे हैं तो मैंने कहा था स्वयं और एक को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से हो रही है तो वो हमारी कैसी होगी भाज्य। अगर नहीं हो रही है तो वो कैसी होगी। मैंने इसको कहा देखो ये 2 स्वयं है क्या नहीं है ना, तो इससे बोलो हाँ जा रहा है कितनी बार 2 बार 4। अगर नहीं जाता तो हमारी वो और जा रहा है तो वो कैसी है भाज्य। अगर नहीं हमारा देखा हमने, आप देखो अपने रजिस्टर रखो, आपका रजिस्टर नहीं लिखा है ना उसका 5 तो लिखा है तुम्हारे में, 5 नहीं लिखेंगे। 6 तो नहीं लिखा है ना, 6 के बाद फिर देखेंगे 8 9 कितना देखेंगे 9 10 के बाद 11 तो आपने लिखा हुआ है, 11 नहीं लिखेंगे। 12 13 तो आपके में लिखा हुआ है, देखो बाजी में लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा 14 कितना है 14 के बाद आएगा 15 के बाद आएगा 16 लिखा है ना, ठीक है। तो 17 यहाँ नहीं लिखेंगे। 18 के बाद कितना आता है 20, क्योंकि 90 तो द्वारा वीडियो को देखना है ना, ठीक है। 20 के बाद आता है 23 तो आपके में लिखा ही है तो 24 26 27 20 आपने कहा 29 क्यों नहीं लिखा, तो वो आपने पिछली बार लिख चुके हो। वो किस में लिख चुके ऐसा लिखेंगे तो आपको तो लिखा दे, नहीं तो फिर छोड़ देते ही, चलो पूरा लिख ही लेते। 32 क्योंकि 31 तो आपने लिख लिया है, 33 होता है, 34 होता है, 36 होता है, 37 तो आपने उसमें लिख चुके, 39 होता है, 40 होता है, 42 होता है, 45 होता है, 46
6 होता है। 47 तो आप 8 होता है और 49 फिर आता है 52 53 तो शायद मैंने कहा आपने उसमें लिख चुके हो ना, ठीक। 50 45 50 56 57 आता है क्या? आता है, हाँ 57 नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। अब क्या है कि अगर वीडियो की अपना ज्यादा बोरिंग होगा आप समझ ही गए होगे ये जो एक होता है अपना प्राइम, एक होता है कंपोजिट। कंपोजिट एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जो चीजें इसमें आएंगी वो कंपोजिट में नहीं आएंगी। तो इससे क्या है कि अपन ज्यादा लिखेंगे तो आप रजिस्टर में बार बार लिख के देखें, है ना। आप रजिस्टर में बार बार लिख अच्छी तरीके से आएंगे। मैं लिखाऊंगा तो आपको रटने से तो वैसे भी नहीं है। इससे क्या लिखा हुआ है, मैं तो यहां भी छोड़ सकता था, मगर क्या है कि मैंने सोचा आप तो खुद समझ गए हो ना, ठीक है। तो ये चीजें तो अपनी आवाज संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इवन नंबर और नंबर। तो अपन देखेंगे रोमन नंबर। क्या देखेंगे? नंबर रोमन है। जैसे एक होता है अपन देखेंगे आई, इसको बोलते हैं 1। क्या क्या बोलते हैं? 2। ये होता है ट्रिपल आई। क्या होता है? ट्रिपल आई, इसको बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कोई भी क्या है कि इसको होता है, ये क्या होता है अलग तरीका। आप कहोगे कि हमने कहा एक, ये भी तो नंबर हो सकता है ना सर? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या को हम ओनली और ओनली इन संख्याओं में 3 बार दोहरा सकते हैं, दोहरा सकते हैं 3 बार। ये क्या है, कितनी बार लिखा जा रहा है? नंबर गलत है, तो कैसे लिखेंगे? तो फिर मैंने कहा 5 कितना होता है, तो तुमने कहा 4 तो लिखा ही नहीं। 4 देख लेते हैं। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि 4 ये होता कैसे है, मगर ये होता है 4 है 6। उसके बाद देखेंगे ये होता है 8 और फिर कितना 9, ये होता है 10। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको अपन कोई नहीं के द्वारा देखेंगे, मगर कुछ नंबर आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, वो तो आपको ये लिखा हुआ है 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 3 तक तो ये याद करनी पड़ेगी। ये 2 होता है और ये 3 होता है, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ये तो याद करना ही पड़ेगा। 5 के बाद आता है अपना 10, यानी x को बोलते हैं अपन 10। उसके बाद देखेंगे अपन l, कितना l को बोलते हैं 50। उसके बाद आता है अपना c, क्या आता है c, कितना बोलते हैं 100। उसके बाद देखेंगे अपन, इसके बाद इसको बोलते हैं 500, कितना बोलते हैं 500। उसके m कितना आता है m, यानी m वो आता है 1000। कुछ संख्याएं ये कहता है इसका 1000 होता है, ठीक है। अगर हमने कहा कि आपने कोई भी संख्या 3 से ज्यादा नहीं दोहरा सकते, 3 से कोई सकते, तो फिर अपन इसको 4000 कैसे बनाएंगे, 5000 कैसे, है ना? हाँ है। तो उसके लिए एक अपना ये बार होता है, इसको बोलते हैं, यानी ये बार अगर किसी संख्या के ऊपर होता है तो ये हजारों में होता है। किसमें? हजारों में। ये किसमें होता है? इसकी अपने आप ही काउंटिंग कितने से होती है? इस वाले ये डंडी, इसकी क्रॉस, ये इसको बार बोलते हैं, इसकी कितने में गिनती होती है? हजारों में।
कैसे काउंट करेंगे वो अपन देखेंगे। मैंने कहा ये तो आपको नंबर याद करने होंगे। उसके बाद बनाने का तरीका देखेंगे। देखो मैंने ये कहा है आपसे कि कोई भी संख्या पर कितने से ज्यादा नहीं दोहरा सकते, 3 से ज्यादा। कितने से ज्यादा नहीं दोहरा सकते, 3 से ज्यादा कोई भी संख्या नहीं ले सकते। फिर आपने कहा कि ये 4 कैसे बन गया है, तो ये अपन देखते हैं। 4 एक हुआ है और इसके बाद ये हुआ है 9, तो ये कैसे बन गए। तो ये अपन देखने के लिए मैं इसको रेजर कर दूं या फिर लिखे रहने दूं, चलो ठीक है लिखे रहने देते हैं, लिखे रहने देते हैं। यहाँ देख लेते हैं, देखो इस वाले पुस्तक में देख लेते हैं, देख तो रहा होगा ना आपको, ठीक है। तो अपन देखेंगे कि जैसे अपन ऐसे खड़े हुए हैं, खड़े हैं ना, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखें, जो आपका दाहिना हाथ आता है, कौन सा हाथ आता है, दाहिना, यानी सीधा हाथ। कौन सा हाथ, सीधा। अगर सीधे की साइड कोई छोटी संख्या जा रही है बड़ी की साइड, जैसे मैंने ये लिख लिया भी, लिख लिया, क्या लिख लिया भी। अगर इधर की साइड ये लिख रही है, अगर इधर की साइड जा रहे हैं अपने सीधे हाथ की साइड, कहां की साइड, सीधे हाथ की साइड, तो मैंने ये देखा हुआ है। इसको तो अपने मैंने कहा कि आपको याद करने ही पड़ेंगे। तो इसको कितना बोलते हैं, 5। कितना बोलते हैं, 5। और इसको कितना बोलते हैं, ये अपने लिखा हुआ है ना 1। कितना बोलते हैं, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 6। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर इधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अपने सीधे हाथ की साइड, तो इसमें क्या हो जाता है 1 प्लस। 1 प्लस नहीं, जो संख्या रखी जा रही है छोटी संख्या, वो क्या हो जाती है, प्लस। क्या हो जाती है, प्लस। अगर मैंने कहा आप ये है भी, क्या है, भी। अगर आपके डेरे हाथ साइड जा रही है, यानी कि इधर वाले हाथ के साइड जा रही है, अगर इसके साथ छोटी संख्या पहले आ गई, क्या आ गई, छोटी संख्या पहले, तो मैंने कहा इसको तो आपको पता ही है कि इसको कितना बोलते हैं, 5। 5 में से इसको इधर को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। तो ये कितना बच रहा है, 4। कितना बच रहा है, 4। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, आ रही होंगी। यानी कहने का मतलब मेरा मकसद ये है कि जो बड़ी संख्या है, अगर उसकी साइड इधर छोटी संख्या जा रही हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, प्लस। क्या हो जाती हैं, प्लस। अगर इधर जा रही हैं, यानी डेरे हाथ साइड जा रही हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, माइनस। क्या हो जाती हैं, माइनस। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो अपन आगे देखेंगे, मैं इसको रेजर कर दूं। ये वाली तो आप समझ ही गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं अपन और बनाने की कोशिश करते हैं नंबरों को, ठीक है। क्या करते हैं, नंबरों को बनाने की कोशिश। चलो यार ये फालतू में मिटा दिया है, यहाँ से अपन ने लिखा था ये 1 लिखा था, और यार ये आई वाला 1 था, ये डबल आई वाला कितना था 2, और ये ट्रिपल आई वाला कितना था 3, और ये भी वाला कितना था 5, और ये एक्स वाला कितना था 10, और एल वाला कितना था 50। यही लिखा था ना अपन ने। और यहाँ लिखा था m बराबर कितना होता है 1000, कितना होता है 1000। उसके बाद मैंने ये दिखाया था आपको, एक जो डंडी होती है इसको बोलते हैं अपन बार। क्या बोलते हैं, बार। भाई क्या बोलते हैं, बार। जो कितने में गिनती काउंटिंग आती है, हजारों में। कितने में आती है, हजारों में। देखते हैं इसका भी प्रयोग देखेंगे अपन। तो मैंने कहा आप नंबर बनाना सीखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास, मैंने कहा 90 कैसे लिखेंगे, 90। कितना लिखना है अपन को, 90। तो 90 लिखने के लिए अपन देखेंगे, मैंने कहा आपको ये लिखा हुआ है, ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पे सी का लिखा था आपने, कितना लिखा हुआ है 100। कितना लिखा हुआ है 100। उसके बाद आपने लिखा हुआ है डी का कितना लिखा हुआ है 500। कितना लिखा हुआ है 500। तो ये चीजें तो अपन याद करना ही पड़ेगा, इससे आप वाकिफ नहीं रह सकते, यानी कि आप इनसे बच के नहीं जा सकते। ये तो आपको भाई कुछ भी करना है या तो करना है, मगर ये चीजें अपन समझ सकते हैं, ये चीज अपन। हाँ तो अपन कह रहे थे कि ये नंबर तो आपको याद करने ही होंगे, आप इससे बच के नहीं जा सकते। अगर आप इनसे बच गए तो समझो आप कुछ नहीं सीख पा रहे हो, कुछ सीखे नहीं पाओगे। ओनली ये नंबर तो आपको दिमाग में भाई ले जाने पड़ेंगे। उसके बाद बनाने का तरीका ये है, देखो ये मेरे को पता है कि ये 90 होता है। कितना होता है 90। कितना होता है 90। तो मैंने कहा आपको ये 50, 60, 70, 80, 90। मैंने कहा ये आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने कहा आप इनको कितनी बार से ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते, 3 बार से ज्यादा प्रयोग। मगर ये कितनी बार हो रहा है 4 बार, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे बनेगा, तो मैंने ये आपको ये भी तो बताया हुआ है कि जब अपन बड़ी संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या, उसके पहले अगर कोई छोटी संख्या रखी जाती है, इस साइड रख दिया मैंने, किधर रख दिया, इस साइड रख दिया ना। तो मैंने ये देखा है सी को कितना कहते हैं अपन 100। कितना कहते हैं 100। मैंने कहा इधर जा रहा है तो क्या होता है अपना माइनस, यानी कि, और ये कितना कहलाता है अपना 10। कितना कहलाता है, तो इस सी को तो अपन कहेंगे ना, कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई, बोलो हाँ या ना, हाँ ठीक। तो ये चीजें आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर इसको कहोगे 99 बनाओ, 99 भी बना देंगे। तो 99 बनाना है तो कितना बनाना है हमको 99 बनाएंगे। तो अपन ने, मैंने कहा ये सी है,
कितना है 6। और ये लिखा हुआ है 90 तो लिखी गया अपना, कितना लिख गया 90। उसके बाद मैंने कहा 9 और चाहिए, तो 9 वाला ये है, नहीं है तो अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है। देखो कैसे अलग अलग तरीके से बना के देखते हैं अपन, कैसे देखते हैं। पहले ये कहा कि ये बड़ा अंक है, कौन सा अंक है बड़ा, तो मैंने इसको कितना लिखा हुआ है अभी अपने देखा हुआ है 90, देखा हुआ है कि नहीं देखा है, नहीं देखा है तो आप इतना तो जानते ही होंगे कि सी को कितना कहते हैं 100, कितना कहते हैं 100। इससे छोटी संख्या है तो ये माइनस हो रही है, क्या हो रही है माइनस, तो ये कितना बच रही है 10, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 90। फिर ये आ गया। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये बड़ी संख्या, बड़ी के बाद छोटी फिर बड़ी, तो भाई इससे कनेक्ट नहीं है, ये वाली इस वाली से कनेक्ट होगी, किससे कनेक्ट होगी ये बड़ी वाली से। तो इसको देखेंगे ये अपना कितना होता है, अपन ने पढ़ा हुआ पिछली वाली भी देखा हुआ अपने यहाँ, तो इसको कितना कहते हैं 10। और ये कहाँ जा रहा है इधर की साइड जा रहा है ना, डेरे हाथ की साइड, तो इसमें से क्या करेंगे अपन माइनस करेंगे, क्या करेंगे, यानी कि हमें पता है ये है ये, और इसमें से ये लिखा हुआ, तो यानी 10 में से कितना जाएगा 10 में से हमारा बन जाएगा, तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9। तो ये सारे एक साथ में ही रखे गए ना, तो इनको भी एक साथ में ही रखेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 99। कैसे बनता है 99 कैसे बनता है, तो मैंने ये देखा था आपको, ये कहा है कि देखो ये बड़ी संख्या है, इसके पहले कौन सी आ रही है छोटी, तो ये क्या हो जाती है अपने माइनस, क्या हो जाती है माइनस, यानी ये कितना पहले बोले इसको कहते हैं 100, कितना कहते हैं 100, इसमें से कितना माइनस हो जाएगा 10, तो कितना बचेगा 90, कितना बचेगा। अभी तो ओनली और ओनली कितना सॉल्व हुआ है, ये वाला हुआ है ना। उसके बाद अपन देखेंगे ये वाला, अब ये बड़ी बड़ी संख्या आ गई, यानी ये कितना लिखा हुआ है 10, कितना लिखा हुआ है 10। उसके बाद पहले ये जा रही है, तो मैंने कहा है कि आप इधर जाते हो तो क्या हो जाती है माइनस, तो अपना ये इसको कितना कहते हैं अपन 1, तो भाई ये कितना हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अगर ये सभी एक साथ में ही तो रखे हैं ना, अलग अलग तो नहीं रखे हैं, अभी सभी एक साथ में रखे हैं तो इसको भी एक साथ में कर देंगे, तो ये कितना बना रहा है 99। ऐसे ही 99 अपन संख्या बनाएंगे, देख लेते हैं। और अपन कुछ थोड़ी बहुत गलतियां होंगी तो उसको अपन धीमे धीमे सुधार करेंगे। आपको पता है ना अपन वीडियो पहली पहली स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी से तो गलतियां होंगी, ऐसा तो नहीं है कि अपन गलतियां नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी आप लोग बताओगे कि हम तो आप क्या है कि आप जब भी कमेंट करोगे कि ये सर आपने ये गलत बोला हुआ है, सुधार किया जाएगा, है ना। अब ऐसा तो नहीं कि सारी चीजें एक ही बार में सही आ जाए, थोड़ा धीरे धीरे से बातें रूटीन में आ पाएंगी। जहां भी मेरे पे थोड़ी बहुत गलती हुई आप वहां कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे मैं जहां तक समझता हूं, और ठीक है अपन अगली वाली वीडियो में आगे देखेंगे। धन्यवाद।